नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल श्री वॉइस स्टोरी में। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं, जिसका नाम है प्यार या समाज। वह एक उमस भरी दोपहर थी। नरेंद्र बैठक में कूलर चलाकर बैठा हुआ था। इस समय गलियों में लोगों का आना जाना काफ़ी कम होता था और कभी कभार तो गलियां सुनसान भी हो जाती थीं। उस दिन भी गलियां सुनसान थी। तभी गली से एक फेरी वाला गुजरते हुए आवाज़ लगा रही थी, फांकी ले लो फांकी। जैसे ही आवाज़ नरेंद्र की बैठक के नज़दीक आई तो उसे वह आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगी। वह जल्दी से चारपाई की तरफ लपका। तब तक वह फेरी वाली थोड़ा आगे निकल गई थी। नरेंद्र ने पीछे से आवाज़ लगाई, लच्छू, ए लच्छू सुन तो। उस फेरी वाली ने मुड़कर देखा तो नरेंद्र ने इशारे से उसे अपने पास बुलाया। वह फेरी वाली फांकी और मुल्तानी मिट्टी बेचने के लिए उसके पास आई और बोली, जी बाबूजी, फांकी लोगी या मुल्तानी मिट्टी? नरेंद्र ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। दोबारा जब उस लड़की ने पूछा, क्या लोगे बाबूजी, तब उसकी तंद्रा टूटी। नरेंद्र ने पूछा, तुम लच्छो को जानती हो? वह भी यही काम करती है। उस लड़की ने मुस्कुराकर कहा, लच्छो मेरी माँ है। नरेंद्र ने कहा, वह कहाँ रहती है? उस लड़की ने कहा, वह यहीं मेरे साथ रहती है। आपके गांव के स्कूल के पास ही हमारा डेरा है, हम वहीं रहते हैं। आज माँ पास वाले गांव में फेरी लगाने गई है। नरेंद्र ने उस लड़की को बैठक में बिठाया, ठंडा पानी पिलाया और उससे कहा कि कल वह अपनी माँ को साथ लेकर आए, तब उनका सामान भी खरीदेंगे और बातचीत भी करेंगे। अगले दिन वे माँ बेटी फेरी लगाते हुए नरेंद्र के घर पहुंची। उसने दोनों को बैठक में बिठाया, चाय पानी पिलाया। इसके बाद नरेंद्र ने लच्छू से पूछा, क्या हाल चाल है तुम्हारा? लच्छू ने कहा, तुम देख ही रहे हो जैसी हूँ, बस ऐसे ही हो, तुम सुनाओ। नरेंद्र ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी 2 साल पहले रिटायर हुआ हूँ। 2 बेटे हैं, दोनों सर्विस करते हैं। बेटी दामाद भी सर्विस में है। पत्नी छोटे बेटे के पास चंडीगढ़ गई है और मैं यहाँ इस घर की देखभाल करने के लिए। तुम अपने परिवार के बारे में बताओ, नरेंद्र ने कहा। लच्छू बोली, तुमसे बाबा की नानुकर के बाद हमारी जात में एक लड़का देखकर बाबा ने मेरी शादी करा दी थी। पति तो क्या था, नशे ने उसको ख़त्म कर रखा था। यह मेरी इकलौती बेटी है, सन्नो। इसके जन्म के 2 साल बाद ही इसके पिता की मौत हो गई थी। तब से लेकर आज तक अपनी किस्मत को मैं इस फाकी की टोकरी के साथ ढो रही हूँ। उन दोनों के जाने के बाद नरेंद्र यादों में खो गया। बात उन दिनों की थी जब वह ग्राम सचिव था। उसकी पोस्टिंग राजस्थान हरियाणा के एक बॉर्डर के गांव में थी। वह वहीं गांव में एक कमरा किराए पर लेकर रहता था। वह कमरा गली के ऊपर था। उसके आगे 4-5 फुट चौड़ा व 8-10 फुट लंबा एक चबूतरा बना हुआ था। उस चबूतरे पर गली के लोग ताश खेलते रहते थे। दोपहर में फेरी वाले वहाँ बैठकर आराम करते थे, यानी चबूतरे पर रात तक चहल पहल बनी रहती थी। राजस्थान में फांकी, मुल्तानी मिट्टी, जीरा, लहसुन व दूसरी चीज़ें बेचने वाले वहाँ बहुत आते थे। कड़तुम्बा, काला नमक, जीरा वगैरह के मिश्रण से वे लोग फांकी तैयार करते थे, जो पेट दर्द, गैस, बदहजमी जैसी बीमारियों के लिए इंसानों व पशुओं के लिए बेहद गुणकारी साबित होती है। उस दिन भी गर्मी की दोपहर थी। फेरी वाली गांव में फेरी लगाकर कमरे के बाहर चबूतरे पर आकर आराम कर रही थी। उसने किवाड़ की सांकल खड़काई। नरेंद्र ने दरवाज़ा खोलकर देखा कि एक 18 से 20 साल की लड़की राजस्थानी लिबास में चबूतरे पर बैठी थी। नरेंद्र ने पूछा, क्या बात है? उसने मुस्कुराकर कहा था, बाबूजी प्यास लगी है, पानी है तो दे देना।
नरेंद्र ने मटके से उसको पानी पिलाया था। पानी पीकर वह कुछ देर वहीं बैठी रही। नरेंद्र उसके गठीले बदन के उभारों को देखता रहा। वह लड़की उसे बहुत खूबसूरत लगी थी। नरेंद्र ने उससे पूछ लिया, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा था, लच्छू। तुम लोग रहते कहाँ हो? नरेंद्र के पूछने पर उसने कहा था, बाबूजी, हम खाना बदोश है, घूम घूम कर अपनी गुजर बसर करते हैं। अब कई दिनों से यहीं गांव के बाहर डेरा है। पता नहीं कब तक यहाँ रह पाएंगे। समय बिताने के बहाने नरेंद्र लच्छू के साथ काफ़ी देर तक बातें करता रहा। अगले दिन लच्छू चबूतरे पर आ गई। वे फिर बातचीत में मशरूफ़ हो गए। धीरे धीरे बातें मुलाकातों में बदलने लगी। लच्छू ने बाहर चबूतरे से कमरे के अंदर की चारपाई तक का सफ़र पूरा कर लिया था। दोपहर के वीरानेपन का उन दोनों ने भरपूर फ़ायदा उठाया था। अब तो उनका एक दूसरे के बिना दिल ही न लगता था। नरेंद्र अभी तक कुंवारा था और लच्छू भी। वह कभी कभार लच्छू के साथ बाहर घूमने चला जाता था। लच्छू उसे प्यारी लगने लगी थी। वह उससे दूर नहीं होना चाहता था। उधर लच्छू की भी यही हालत थी। लच्छू ने अपने माता पिता से रिश्ते के बारे में बात की। वे लगातार समाज की दुहाई देते रहे और तस से मस न हुए। गांव के सरपंच से भी दबाव बनाने को कहा। सरपंच ने उनको बहुत समझाया और लच्छू का रिश्ता नरेंद्र के साथ करने की बात कही, लेकिन लच्छू के पिताजी नहीं माने। ज़्यादा दबाव देने पर वे अपनी डेयरी को वहाँ से उठाकर रातों रात कहीं चले गए। नरेंद्र पागलों की तरह मोटरसाइकिल लेकर उन्हें एक गांव से दूसरे गांव ढूंढता रहा, लेकिन वे नहीं मिले। नरेंद्र की भूख प्यास सब मर गई। सरपंच ने बहुत समझाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। बस हर समय लच्छू की ही तस्वीर उसकी आंखों में छाई रहती। सरपंच ने हालत भांपते हुए नरेंद्र की बदली दूसरी जगह करा दी और उसके पिता को भी सब कुछ बता दिया। नरेंद्र के पिताजी नरेंद्र को गांव ले आए। वहाँ गांव के साथियों के साथ बातचीत करके लच्छू से ध्यान हटा तो उसकी सेहत में सुधार होने लगा। पिताजी ने मौका देखकर उसका रिश्ता तय कर दिया और कुछ समय बाद शादी भी करा दी। पत्नी के आने के बाद लच्छू का बच्चा खुशा नशा भी काफुर हो गया था। फिर बच्चे हुए तो उनकी परवरिश में वह ऐसा उलझा कि कुछ भी याद नहीं रहा। आज 35 साल बाद सन्नों की आवाज़ ने, उसके रंग रूप ने नरेंद्र के मन में एक बार फिर लच्छू की याद ताज़ा कर दी। आज लच्छू से मिलकर नरेंद्र ने आंखों आंखों में कितने गिले शिकवे किए। लच्छू व सन्नो चलने लगी तो नरेंद्र ने कुछ रुपए लच्छू की मुट्ठी में टोकरी उठाते वक्त दबा दिए और जाते जाते ताकीद भी कर दी कि कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेधड़क आकर ले जाना, यह बता देना, वह चीज़ तुम तक पहुंच जाएगी। लच्छू का भी दिल भर आया था, आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। उसने उसे प्यार भरी नज़र से देखा, जैसे वह पहले देखा करती थी। उसकी आंखें भर आई थी। उसने जैसे ही हाँ में सर मिलाया, नरेंद्र की आंखों से भी आंसू बह निकले। वह अपने पहले की ज़िंदगी को दूर जाता देख रहा था और वह जा रही थी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।